नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है रीविजिटिंग पार्टीशन, टेल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हॉरर, नेगोशिएशन एंड रिकंसिलिएशन। प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी और प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी द्वारा संपादित यह पुस्तक बताती है कि जो देश का बंटवारा हुआ, भारत को जो आज़ादी मिली, वह किस कीमत पर मिली थी। संपादक द्वय यह बताने की कोशिश करते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ और आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और अमृत महोत्सव से गुजर चुके हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि दरअसल भारत को आज़ादी मिलने के दौरान क्या कुछ हुआ था। विभाजन की इस विभीषिका को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि हम उसे याद करते हुए आज़ादी की जो कीमत है उसको समझ सकें, हमारे आज़ादी की क्या अहमियत है उसे समझ सकें। वह केवल सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट नहीं है, वह केवल घरों पर कोई झंडा फहराना या तिरंगा फहराना भर नहीं है। वह हमारे देश के प्रति, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के प्रति और इस देश की आम जनता जिसने विभाजन का दंश झेला, उनकी उन कुर्बानियों को याद रखने का भी दिन है और अवसर है और वर्ष। अगर हम अपने अतीत को, उस इतिहास को याद रखेंगे तो भविष्य में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो किसी देश को बांटती हैं, व्यक्तियों को बांटती हैं, परिवारों और समाज को बांटती हैं, धर्म और मजहब के नाम पर बांटती हैं, जाति के नाम पर बांटती हैं, या किसी प्रशासनिक सनक में कोई जमीन बढ़ जाती है, कोई देश बढ़ जाता है, कोई राज्य बढ़ जाता है। यह पुस्तक बताती है कि लगभग 20 लाख लोग विभाजन के दौरान मारे गए। लगभग 20 करोड़ लोग अपने घर से बेघर, किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा, किसी को अपना गांव, किसी को अपनी जमीन, किसी को अपना मोहल्ला, किसी को वो धरती और आसमान भी छोड़ना पड़ा। कितनी जाने गई। पंजाब तो चलिए बट गया क्योंकि पंजाब 2 हिस्सों में बटा, लेकिन सिंधी प्रांत का तो बंटवारा भी नहीं हुआ। लेकिन सिंधियों को जबरिया अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा। वो सीमावर्ती इलाकों में नहीं रह रहे थे, फिर भी सिंध के लोगों को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि मजहब के नाम पर वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते थे। ये पुस्तक अलग अलग अध्यायों में बताने की कोशिश करती है। कुल 10 भाग हैं इस पुस्तक के। अलग अलग लेखकों ने अपने वक्त को अपने हिसाब से उन चीज़ों को आंकने की कोशिश की है जो ये बताती हैं कि किस तरह से महिलाएं शिकार हुई। पुरुष की जो मानसिकता है, गंदी मानसिकता, वह यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वहशीपन की, मृतकों से बलात्कार की घटनाएं हुई। ठंडा गोश्त जैसी कहानी इन्हीं चीज़ों पर रही है। इसके अलावा यह पुस्तक तमाम तरह से सिंधियों के दर्द को और सिंधियों के दर्द के बहाने उस समूचे दौर को आंकने की कोशिश करती है। मेघा खेमानी की जो पुस्तक है, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और राम जेठमलानी 2 बड़े सिंधियों की नज़रों से, उनकी आत्मकथात्मक अनुभूतियों से जो लेख लिखा है, हॉरर ऑफ पार्टीशन, वह इस पुस्तक में दर्ज है। पूजा भारद्वाज शर्मा ने यह कहा है कि अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन जो रोना था, जो दुख थे, जो आंसू थे, वह एक थे। यह भी उस विभाजन की पीड़ा थी। नीलम मित्तल का जो लेख है वह बताता है कि जो सिंध इलाके में बंटवारे के बाद की जो कहानियां हैं और जिसको मुरलीधर जेटली और रवि प्रकाश टेकचंदानी ने वहाँ से सिंध के इलाके से प्राप्त किया था, वो किस रूप में रही हैं। अंकिता अरोड़ा की जो कहानी है वो पंजाबी और सिंधी कहानियों में किस तरह से बंटवारे
का विभाजन का दर्द आया है और उनकी क्या जगह थी, कितनी जगह उनको मिल पाई, उसका उल्लेख किया है। बरखा शिवा की जो कहानी है वो बताने की कोशिश करती हैं कि जो दुख के, भय के या हिंसा के जो कई चरण थे, वो कौन से थे विभाजन के, वो उनका आलेख इस बात पर है। ट्विंकल धुल का जो आलेख है वह जो महिलाओं का लेखन था, महिला कथाकारों ने अपनी आत्मकथात्मक जो घटनाएं दर्ज की, कृतियां लिखी, उनमें किस तरह से विभाजन को दर्ज किया है उसकी बात की है। पूजा शर्मा ने जो लोक में व्याप्त जो कहानियां हैं, गाथाएं हैं सिंध और पंजाब में, उसको बंटवारे की नज़र से जो लोक साहित्य कह सकते हैं, लोक संगीत कह सकते हैं, लोकगीत कह सकते हैं, लोक का जो पर्सपेक्टिव है उसको दर्ज किया है। यतिन बत्रा का आलेख जो है वह एक बार फिर इस बात को देखने की कोशिश करता है कि जो सिराइकी भाषा है वह किस तरह से मौखिक माध्यम से वह फिर से उसको बचाने की कोशिश हो रही है। पल्लवी दत्ता जो है वो उन विभाजन के उस दौर को जो पूर्वी हिस्से में हुए, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में हुए, उनकी जो यादें हैं उनको देखने की कोशिश करती हैं। और नीलम मित्तल, रवि टेकचंदानी ने बंटवारे के बाद क्या हुआ और किस तरह से सरयू से सिंधु तक एक शांति को कायम करने की कोशिश की गई, जो दो समाजों के बीच जो विभाजन है उसका जो आकलन है, जो उनके नज़रिए से वो उन्होंने इसमें दर्ज किया है। इस तरह कुल 10 आलेख इस पुस्तक को इसलिए भी महत्वपूर्ण बनाते हैं कि यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल वर्तमान भारत को संरक्षित, संवर्धित करने की कोशिश करता है, बल्कि हमारे अतीत को उस रूप में जानने की कोशिश करता है जहाँ मानवता भूलुंठित हुई थी। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पुस्तक को संपादित करने की कोशिश की और उस दौर को याद करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। डॉक्टर जोशी उसके सदस्य सचिव भी हैं, इसलिए भी वे साधुवाद के पात्र हैं। इस पुस्तक का मूल्य 475 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सोमवार से शनिवार तक मैं हर दिन इसी समय अपनी राय रखता हूँ किसी एक पुस्तक के बारे में। शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक के बारे में बात करता हूँ, शुक्रवार को कविता संग्रह के बारे में बात करता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।